ठीक है। अरे तैयार हो जा रहे, अब यार नाटक शुरू करना है। नाटक जैसे शुरू होगा तो आधे लोग तो यहाँ से आएंगे, आधे लोग वहां से आएंगे और बाद बाकी मेरे पीछे से आएंगे। हम नीचे से आएंगे। अबे हम भी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। नाटक तो शुरू होने दो। जैसे ही नाटक शुरू होगा और जैसे ही पर्दा खुलेगा, माना नाटक शुरू हुआ और पर्दा खुला, अरे सामने कौन है भाई? मैं देखता हूँ। अरे भाई कौन? ये तो जनता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राम सिंह बड़ा चालू है, पर्दा खोल के चला गया। बस अभी शुरू करते हैं नाटक। ये जनता आ गई है। इन दर्शकगण को करो नमन। अरे इन दर्शकगण को करो नमन। अचानक पर्दा खुला तो मेरे कलाकार जरा घबरा गए। बस अभी शुरू होता है नाटक। देखो बेटा, अबे साला जूता मार। अरे कहाँ फंस गया यार? इन दर्शकगण को करे नमन। छोटों को नमन, बड़ों को नमन, भाइयों को नमन, बहनों को नमन, चाचा को नमन, बाहू को नमन। और हम करते हैं, करते हैं, और हम इस रंग मंच को नमन। आओ जल्दी आओ। अरे मान जा रे, मान जा नाश बेटे। जब पटेल साहब का पहले भाई साहब पटेल साहब है, अरे सब भजन सुना दिए, इसे कव्वाली सुना दी। अब बताइए भाई साहब इसे क्या सुनाएंगे ठीक हो जाए? इसे फिल्मी गाना सुना दो। क्या माने भाई साहब? इसे फिल्मी गाना सुना दो। अच्छा, मेरा फिल्मी गाना सुनेंगे? सुना देते उसमें क्या? अरे खड़ा हो जा पटेल साहब। एक तो दूसरा पेट इतना खराब है कि हक के हमने पूरे खेत भर दिया, लेकिन पेट का दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। अरे हमने तुमसे कौन है? अरे हम हैं। क्या से बोल रहा? पीछे से। राम राम बाबूजी राम। आपके पीछे तो काका हम खड़े थे। बाबूजी हम समझे कि हम बंजर हो। अरे रामू काका, आपकी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं काका। बोले बाबूजी कैसा ना हुआ? अरे भैया हम फर्नीचर बनवाने आए थे। अरे बाबूजी फर्नीचर हमसे नहीं बने। अरे रामू काका, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर। अरे बाबूजी हमसे नहीं बने, हमें ठीक नहीं रहती है ना इसलिए। अच्छा, हमें ठीक नहीं रहती है। हाँ बाबूजी। तो एक काम करो ना काका, हाँ। क्लिनिक चले जाओ तो वहाँ पर डॉक्टर की भाई मिल जाएगी, तो वहाँ पर दवाई दे देंगी वो। हाँ। हम क्लिनिक कैसे आ? क्यों? अरे हम तो चौपाल पे नहीं जा पा रहे बाबूजी। चौपाल पर क्यों नहीं जा रहे काका? अरे बाबूजी चौपाल पे जाते हैं ना, हाँ। तो ये भाई लोग हमसे बात ही नहीं करते। बात करने का काम से। अरे बाबूजी तुम्हें नहीं मालूम क्या? क्या? अरे हमें HIV एड्स है। अच्छा, HIV एड्स है आपको? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये सोचते हैं हाँ। कि हम हाथ मिलाएंगे तो HIV हो जाए, हम गले मिलेंगे तो HIV हो जाए। अरे नहीं रामू काका, ऐसा नहीं होता है। हाँ। गले मिलने या फिर साथ में खाना खाने से HIV एड्स नहीं मिलता है। हाँ। एक बात और पता है? क्या? चुम्मा लेने से नहीं होता। देखिए रामू काका, आप मेरी बात सुनिए। मुझे बताइए, ये आपको कंपनी की बाइक की ट्रेनिंग बुलाता, बाइक क्यों नहीं चौपाल पे भी नहीं आते? अरे बाबूजी पता है तो सही, कोई हमसे बात नहीं करता। अच्छा। हाँ बाबूजी। मेरी बात सुनिए काका। देखिए आपको पता है ये 3 कारण से नहीं फैलता है, तो आप चौपाल पाए। ठीक है बाबूजी। हाँ। हम आ जाएंगे। आजकल नहीं जा रहे हो क्या? हाँ।
आपको ये पूछो कि हमें HIV कैसे हो गया? HIV कैसे हो गया ये बता दो। अरे बात क्या हुई बाबूजी कि हमारे गांव में जो है काम धाम एकदम बंद हो गया। काम धाम एकदम बंद हो गया था। हमारे पास तो खेती की जमीन नहीं थी भाई साहब। अच्छा, खेती की जमीन नहीं थी। हमने सोचा कि शहर जाके काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सोचा था। कब आपने हम शहर गए। शहर गए आप? शहर में मिलने हमारे दोस्त। अच्छा, दोस्त मिल नए गए। दोस्त बन गए। हाँ हाँ और बाबूजी हाँ, क्या? वो हमें ले गए हाँ, चंपावाई करते में। अच्छा और बाबूजी हाँ। हमने हेलमेट भी ना लगा काम खराब कर दिया। अब वो HIV हो गया। देखो रामू बेटा, इसके लिए क्या है कि जानकारी होना जरूरी है। विरोध का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपको पता होता है। हम जब गए थे तो उसने हमारा विरोध किया था। अरे विरोध नहीं, निरोध निरोध। अरे विरोध हाँ। अरे कहने का मतलब यही है काका कि कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए रामू बेटा। इस्तेमाल किया था। तो हमको फिर- समझाया था अच्छा, कंडम का इस्तेमाल करना। तो फिर कैसे होगी तो काका? हम ज्यादा समझदार निकल आए। अच्छा, बाबूजी हमने क्या किया? क्या किया? एक की जगह दो कंडम लगा दिए। तो ये तो अच्छी किया ना लगा। तो कंडम वो फिर हमारी पर गए जेल। ऐसे फैल गया। अच्छा। ऐसे हमें क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? हमें जाके ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है काका, ईमानदारी से काम करना चाहिए था आपको। बाबूजी फैक्ट्री में हम जाते थे ना फैक्ट्री में जाते थे तो हम आप। हेलमेट भी लगाते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाथ में ग्लव्स भी पहनते थे। हाथ में पहनते थे आप। पूरा जूता भी पहनते थे। जूते भी, अरे वाह काका, जूते भी पहनते थे। हाँ, हाँ। मतलब देखिए काका, आप जब फैक्ट्री में जाते थे हाँ। तो आपने सावधानी का पूरा ध्यान रखा। हाँ। और जब आप ऐसी वैसी जगह चले गए वहाँ आपने सावधानी का ध्यान नहीं रखा। ज्यादा सावधानी कर ली बाबूजी। ज्यादा सावधानी कर ली, इस वजह से आपकी देखो आज ये हालत है। तो भैया ऐसा काम मत करना। ऐसे हम आते हैं तो हम काम करने आते हैं, कांड करने नहीं आते। कांड करने आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है बाबूजी। अब हमें अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी आते हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे खेत में। खेत में क्यों जा रहे हो? हाँ। आपके घर में शौचालय नहीं है? क्या बोल रहा है? आपके घर में शौचालय नहीं बना? नहीं आज तो हमारे घर में कड़ी चावल नहीं है। नहीं खाओ तो नहीं आए। अरे नहीं नहीं, हाँ। मेरे कहने का मतलब ये आपके घर में शौचालय बना है। शौचालय हाँ, शौचालय। ठंड बहुत है कि चाय पिलाते बेटा। नहीं रामू काका, मेरे कहने का मतलब है घर में पखाना बना है खाना बना है। तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो? अरे वहाँ पे हमारी दवाई ने कंडा रख दी है। अब भैया बताइए, कोई शौचालय में कंडे रखता है क्या? बताइए भैया। हमारी दवाई रखते हैं। तो काका एक काम करो, कंडे निकालो और वहाँ पर जाओ शौचालय में। अरे बाबूजी हमें दवाई देते यार, तब तक कंपाउंडरी का काम करते हो। हाँ। पेट बड़ा गड़बड़ कर रहा है बाबूजी। अच्छा एक काम करो, ये लो दवाई ले लो। हाँ बाबू। दवाई का इस्तेमाल सही ढंग से कर लेना। ओ कर लेंगे बाबू। चले हम। जय राम। जय राम जी की। अब प्रदेश साहब का पहिया तो बनाएंगे बाद में। पहले हम जो है पहले हम दवाई खा के आते हैं भैया। बहुत बड़ी डॉक्टर ने भाई कभी टाइम पे नहीं आती, कभी नहीं टाइम पे आती। ऐसे डॉक्टर ने कहा नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे नो भैया, क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक खोलना है, पेशेंट पहले आ जाते हैं। तूने मुझे डरा दिया ना। डरा दिया थे तुमने, वाह बेटा वाह। अब क्लिनिक भी ना खोले हम, क्लिनिक खोले थे। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। बदबू भी कभी अच्छी होती है। मेरे लिए तो बदबू ही अच्छी होती है भैया। अरे मुझसे हटो के पास। अच्छा हाँ। अरे भैया मेरे नहीं, अपने मुंह में हाथ रख के खास। मैं अपने मुंह पे हाथ रख के खाते वक्त मर नहीं जाऊंगी। मर नहीं जाऊंगी मैं। तू ऐसे ही मत जाएगी भैया, तू साइड में खड़े हो, क्लिनिक खोलने दे। चलो भैया, क्लिनिक तो खुल गया, थोड़ी साफ सफाई। डॉक्टर ने भाई कब आएगी? आ जाएगी भैया, आ जाएगी। हेलो, अच्छा ये बता मुझे, तुझे क्या हुआ है? मैं तेरे को क्यों बता? तू क्या डॉक्टर है? अच्छा, जब डॉक्टर की बात नहीं होती है ना तो दवाई मेरे पास ही लेने आती है। अब आ तू दवाई लेने, फिर देता हूँ तेरे को दवाई। अब आ बेटा। नहीं, मैं बता रही बोल। हूँ। मेरे ना हाँ, पेट में ना तेरे ना पेट में ना। बहुत जोर से ना हाँ।
पता तो नहीं होता। नहीं। अरे अरे क्या हो गया भाई, क्यों इतना शोर कर रहे हो सुबह सुबह? अरे राम राम डॉक्टर। हाँ राम राम, क्या हुआ? अरे इसने पूरे सर पे क्लिनिक को उठा रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, एक एक करके अंदर भेज दो एक पेशेंट। ही है। हाँ पे एक को ही भेज दो। ले साइड में करो ना। राम राम डॉक्टर निवास। हाँ राम राम, क्या हो गया भाई, क्योंकि जोर जोर से चिल्ला रही हो? डॉक्टर निवास, जी मेरे ना हाँ, पेट में ना पेट में बहुत जोर से ना जोर से अरे पेट में दर्द हो रहा है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि मैडम जी बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या खाया था तुमने? भुट्टा। भुट्टे नहीं, खाना बताइए, खाने में क्या खाया था? खाने में भुट्टा। और रात में खाना खाया था तब क्या खाया था? भुट्टा। अबे इतने बुढ़े कहाँ से लाती है तो? अरे वो सड़क पर पड़े मिले रहते तो उठा के खा लेती। छी 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 छी, ऐसे सड़क पे बड़ी चीज उठा के नहीं खाना चाहिए, गंदी होती है वो। पर डॉक्टर निवास वो महंगी भी तो होती है। अच्छा महंगी होती तो मुझको उठा के खा लेगी क्या? नहीं। ऐसे नहीं खाना, ठीक है? ठीक है ना, हम नहीं खाना। देखो गंदगी में बीमारी वाले कीटाणु होते हैं, ऐसे गंदी गंदी चीज उठा के खाएंगे तो कीटाणु कहाँ जाएंगे? पेट में। तो हो सकता है उससे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो, अब मत खाना, ठीक है? लाओ तुम्हारे हाथ दिखाओ। ये पकड़ के जरा। अबे छी छी छी, कितने गंदे हो रहे हैं तुम्हारे हाथ, देखो कितने काले काले नाखून में कितनी गंदगी भरी है। अभी तुमको मैंने समझाया ना, गंदगी में बीमारी वाले कीटाणु होते हैं। इधर सुनो मेरी बात, तुम इतनी गंदे क्यों रहती हो? हाँ, नहाती हो कि नहीं नहाती? नहीं। इससे पूछो कि लास्ट टाइम कब लाई थी आपकी बरसात में अपनी नाइटी मारी? अच्छा ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, नहाती हो कि नहीं नहाती? नहीं। क्यों नहीं नहाती? अरे मैडम जी मैं पानी बचाती हूँ। अच्छा, पानी बचाती हैं? हाँ। क्यों बचाती हो पानी? अरे मैडम जो सरकारी तो बोलती है कि पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ, मैं पानी बचाती हूँ। सरकार ये तो नहीं कहती ना कि नहाओ मत नहाओ मत नहाओ मत, भैया बताओ भैया। सही बात है, सही है, सरकार नहाने का थोड़ी मना करती है। सरकार बोलती है फालतू में पानी नहीं बहाना है, लेकिन हर एक इंसान को अपने शरीर की साफ सफाई सबसे पहले रखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे ना, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ऐसा कहाँ तुम बिजी रहती हो पूरा दिन कि तुमको नहाने को भी समय नहीं मिलता? मैडम जी मैं ना बिजनेस करती हूँ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस करती हो। अच्छा तो मुझे ना हमको भी बताओ, क्या बिजनेस करती हो तुम? हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ बताओ। अरे भैया बताओ पन्नी बिकने का कोई बिजनेस होता है क्या? बताओ बताओ पन्नी बिकती अरे है। भैया इधर आओ इधर आओ। अरे इनके कहने का ये मतलब है, तुम और हम जैसे लोग जैसे कुछ भी खाते हैं और कचरा रास्ते में इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो पन्नी बेचती है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे देश को साफ रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए तो हमें जोरदार तालियां बजानी चाहिए। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रही हो। पर एक बात बताओ, तुम जब ये बिजनेस करती हो तो तुम्हारे पति क्या करते हैं? अरे मैडम वो तो गया। गया? कहाँ गया? वो ना गया? गया मतलब गया वो। अच्छा मतलब बाहर शहर गया है काम करने के लिए। अच्छा अरे नहीं मैडम जी हाँ। वो भगवान जी के पास गया। अच्छा अरे मैडम मतलब वो वैष्णो देवी गया होगा। अच्छा। आजकल गाड़ियों में भर भर के लोग वैष्णो देवी ही जा रहे हैं। हाँ। माता रानी मुझे भी बुला ले तू अपने द्वार। हाँ माता रानी कैसे को बुला ले, सही बात है सही बात पति है। जैसे मुझे भी बुला ले माता रानी। जय करा शरावली दा बोल साचे दरबार की जय। वो तो बचा। अरे ठीक है। अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे पति अब नहीं रहे? हाँ। अच्छा तो ये बताओ क्या हो गया था तुम्हारे पति को, बीमार रहते थे क्या? अरे नहीं मैडम वो बीमार भी नहीं रहते थे। तो फिर अरे मैडम वो है ना एक फैक्ट्री में काम करते थे। फिटकरी? अच्छा फैक्ट्री में काम करते थे। ओ हाँ ठीक है फिर? तो है ना फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ तो है ना वहाँ पे बोलते थे हेलमेट जूते और मोजे और हाथ पे वो जो मोजे रहते हैं वो भी और मास्क पहन के रखा करो। अच्छा वो है कि सुनता नहीं था। अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा जो पति है वो एक फैक्ट्री में काम करता था, हाँ। लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। वो मेरे
जरूरी है ना। लेकिन अगर आप नशा ही कर लेंगे तो नशे की हालत में आप कैसे समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ये तो आपके पति बहुत गलत बात करते थे। और फिर मैं ना उस दिन है ना उनका है ना पैर फिसल गया, और जाके खंबे से टकरा गए और जाके उनका सर फूट गया तो मारा गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए आपने सुना कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने अभी अपने जीवन की इन्होंने घटना बताई कि इनके जो पति है वो भी आप ही लोगों की तरह आप ही भाइयों में से एक थे जो काम करते थे है ना फैक्ट्री में। लेकिन उन्होंने क्या गलती करी बताइए, कोई बता सकता है क्या गलती करी? सबसे पहली दारू पीनी। भैया के लिए ताली बजाइए जोरदार। दारू पी है ना, दारू पीने फैक्ट्री में गए, दारू पीने बन गए शहंशाह। फिर तो बोले कि ना तो मैं हेलमेट पहनूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा है ना। और फिर क्या हुआ? पैर उनका फिसला वो गिरे। यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता तो उनकी जान को बचाया जा सकता था। ठीक है, इसलिए आप सब लोगों को भी चाहिए जो भी आपके यहाँ पे जितने भी नियम है कानून है उनका आप जो है अच्छी तरह से पालन करें, हेलमेट लगाएं और हेलमेट पहने आप लोग और अपना सावधानी का ध्यान रखें। मास्क लगाएं। जो भी आपके नियम है उन सबका पालन करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप अपना सुरक्षा करेंगे तभी जो है आप सुरक्षित रहेंगे। आपके सुरक्षित रहने से ही आपका परिवार सुरक्षित रहेगा है ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम इतना काला काला क्यों लगा के घूमती रहती हो? अरे मैडम जी वो तो है ना मजाक कर रही थी। वो है ना वो एक पति के जाने के बाद ना लोगों की नजर बड़ी गंदी हो जाती है एक औरत पर। तो मैं तो है ना गंदा बन के रहना पड़ता ताकि मुझ में ना कोई बुरी नजर न डाले। ये बात तो सही है, लेकिन तुम्हें पता है महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून बन गए हैं, तुम कानून का सहारा ले सकती हो। बाकी देखिए दूसरी लोग कितनी अच्छी बात बताई है, जरूरी बात बताई है कि अगर आप अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आपके परिवार को। आप तो चले जाते हैं है ना। इसके बाद में देखिए अगर तो आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो कहीं अच्छी जगह जाके नौकरी कर सकती है ना। और अगर इनके जैसी हैं तो उनको भी कचरा बीनना पड़ेगा या कोई भी छोटा मोटा ऐसा काम करना पड़ेगा। और जमाने की नजरें जो होती है कितनी खराब होती है ना। तो इनको अपनी सुरक्षा के लिए ताली पोतनी पड़ती है। और साथ में मेरे बच्चे भी है मेरे साथ। ये देखो छोटे छोटे बच्चों को भी पालना है। चलो ये तो बहुत दुख की बात है, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अगर तुम्हारी बात सुनते तो आज जो हम लोगों के साथ होते है ना। पहले एक मिनट इसको दवाई दे दूं पहले। ये लो ये पकड़ो, ये तुम्हारे पेट दर्द की दवाई, इसको खा लेना तुम ठीक हो जाओगी। अब तुम नहाना, साफ सफाई से रहना, काम करना और किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताना ठीक है। चलो जाओ और अगली बार ध्यान में रहना। काका राम राम, कैसे आप? ये तो ठीक ही नहीं हुई क्या ठीक नहीं हुई? है? अरे मुझे लूट फैशन लगे हैं। लूट फैशन? हाँ। ये कौन सी बीमारी होती है काका? ये इनको अंग्रेजी नहीं आते हैं। अरे काका अंग्रेजी तो आती है मुझे, पर ये बीमारी का नाम मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ, मुझे दस्त लगे हैं। अच्छा दर्द लगे हैं तो ऐसा बोलिए ना आपको काका कि आपको दर्द लगे हैं। इतने दवाई दी अब ठीक नहीं हुए। क्या दवाई दी भाई काका को? तो मैंने जीवन रक्षक बोल दिया था डॉक्टर की बात। अरे काका क्या बात कर रहे हो? जीवन रक्षक घोल दर्द में सबसे फायदेमंद दवाई होती है। अरे काय की फाइल में हमको ठीक ही नहीं हुए। अच्छा एक बात बताइए काका, आपने उस पैकेट का पूरा इस्तेमाल किया था? हाँ किया था। ढंग से इस्तेमाल किया था? हाँ ढंग से इस्तेमाल किया। पूरे पैकेट का इस्तेमाल किया हाँ था? पूरे पैकेट का। फिर ऐसा कैसे हो सकता कि काका ठीक ना हो? मुझे लग रहा है काका ने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। सोच लीजिए काका। अच्छा एक बात बताइए, आपने वो जीवन रक्षक घोल को पूरा पिया था? वो पीने का था। अरे रामू काका जीवन रक्षक घोल तो पीने का ही होता है, आपने क्या कर लिया? वो पीने का था। हाँ मैं नहीं बता रहा, मुझे शर्म लग रही है। बताइए ठीक होना है? हाँ तो बताइए क्या क्या आपने जीवन रक्षक घोल के साथ? डॉक्टर की बात। हाँ मैंने पैकेट को फाड़ा। फाड़ा? बोतल में डाला। खोला। खोला? और
भाई ये तो बहुत गलत बात है, इसमें बच्चों का क्या कसूर है काका? अरे देखिए भैया, अगर किसी को HIV एड्स हो जाता है तो हमें उससे नफरत नहीं करनी है। HIV एड्स छूने से, साथ में बैठ के खाना खाने से, हाथ मिलाने से नहीं होता है। हाँ नहीं होता, नहीं होता। काका आपको बता कर इजाजत नहीं जाएगी। देखिए काका, मैं बताती हूँ, आपको भी बताती हूँ और सब भाइयों को भी बताती हूँ मेरे कि HIV एड्स मुख्य 4 कारणों से होता है। यहाँ पे जो भी लोग बैठे होंगे थे, किसी को भी पता है HIV एड्स कैसे होता है? पता है क्या किसी को? बताना चाहेगा कोई? अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। देखिए HIV एड्स जो है ना मुख्य 4 कारणों से फैलता है, जिसमें सबसे पहला कारण है असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से, जैसा कि रामू काका ने किया। तो क्या समझ में आएगा? आप बता दीजिए। हाँ सही बात है, सही बात है। देखिए काका क्या है ना, जानते सब लोग हैं, लेकिन यही बस शर्माते हैं, आपस में किसी बारे में बात नहीं करते, है ना? क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां भी बढ़ जाती है। अगर छोटी सी भी परेशानी हो तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के। भैया इतने सारे लोग हो, आप इतना तो आप जवाब दे सकते हैं ना, कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं कि गाँव से हमारे बहुत सारे भाई लोग शहर आते काम करने के लिए। क्यों आते हैं? ताकि हम अपने परिवार को अच्छा भविष्य दे सकें, मतलब अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, लिखा सकें। और क्या करते हैं शहर आके सबसे बड़ी गलती? हाँ ये देखो, जिनको पता है क्योंकि इन्होंने ये करी है, इन्होंने हाँ शहर आके नशा करने लगते हैं, या किसी के बहकावे में अपने कोई ऐसा दोस्त बन जाता है, उसके